great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in this summer city. You'll never feel alone as long as you're... अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, कभी आपने एक चीज़ नोटिस की है कि आप किसी के घर जाओ या कभी कोई आपसे हाथ मिलाए या गले मिले तो एक स्मेल आ रही होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अपना पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि लोगों को अपने जो पसीने की स्मेल है ना वो नहीं आ रही होती, बट आसपास वालों को स्मेल आ रही होती है। उसके अलावा घर में कभी ऐसा होता है कि आप रह रहे होते हो और आपको फील नहीं हो रहा था, बट आपकी घर से एक स्मेल आ रही होती है। क्या होती है? नमी की, दरवाजे खिड़कियां मोस्टली बंद रखने की, और की वजह से अंदर घर में एक घुटा हुआ माहौल होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक स्मेल आपके घर में जनरेट हो जाती है। सर्दियों में मसला ये होता है कि हीटर्स ऑन होते हैं और हमें होता है कि नहीं, खिड़की नहीं खोलनी। गर्मियों में ये होता है कि जी एसी लगा हुआ है तो बाहर से गर्मी धूप आ रही है या गर्म हवा लू आ रही है तो खिड़कियां नहीं खोलनी। इस तरह की बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हाइजीन में आती हैं, जो कि पर्सनल हाइजीन में आती है, और हम उन्हें हर वक़्त इग्नोर कर देते हैं। तो वो जो स्मेल होती है पर्सनल हाइजीन का, जो लोग ख़्याल नहीं रखते, तो उनको फिर ये प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती हैं कि स्मेल आ रही है, नमी है और फिर बीमारियों का ढेर। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरह से ख़वातीन अपना और अपने सराउंडिंग्स में जो पर्सनल हाइजीन है उसका ख़्याल रखेंगी। ये इस टॉपिक के लिए मुझे किसी ने इतना ज़्यादा मतलब मैसेज करके कहा था, प्लीज़ इस पे बात करें। बहुत सी ख़वातीन इस चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देती हैं कि पर्सनल हाइजीन भी कोई चीज़ है। और आपको पता है जून का महीना है, आगे आ रही है जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब पाकिस्तान में अक्टूबर के एंड तक गर्मी रहती है, ठीक है? और इंडिया में भी शायद ऐसा होता होगा, और जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर भी गर्मी होती है। सो हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, चाहे हम किसी गर्म मुल्क में रहते हैं, चाहे वो हम किसी ठंडे मुल्क में रहते हो। पर्सनल हाइजीन कम्स फर्स्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि किस तरह से हम अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है आपके अंडरगारमेंट्स, जिनका डायरेक्टली इंटरैक्ट होता है आपकी स्किन के साथ। देखिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मोस्टली 99% ख़वातीन मेरा व्लॉग देखती हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके अंडरगारमेंट्स का डायरेक्ट इंटरैक्शन है आपकी स्किन के साथ। जब उस स्किन पे से पसीने निकलते हैं तो वो उसमें जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, और फिर क्या होता है, वो बीमारियों की भी वजह बनता है, पसीनों की भी वजह बनता है। और फिर जर्म्स भी वहाँ पर ही होते हैं। तो बेस्ट चीज़ जो इस गर्मी में आपने करनी है, अपने आप को एक गिफ्ट देना है, वो ये है कि आपने डेली बेसिस पे अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करने। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि इसी चीज़ का लोग ख्याल नहीं रखते। 2-2 3-3 दिन तक इस गर्मी में आपने अंडरगारमेंट्स चेंज नहीं किए होते। उससे क्या होता है, फिर आपसे स्मेल आती है शदीद किस्म की, क्योंकि लोगों को लगता है नहीं, कमीज शलवार चेंज कर दी, नहा लिए तो साफ हो गए। नहीं, अब एक चीज़ आपकी स्किन के साथ अटैच्ड है और वो चीज़ स्मेल दे रही है और आपको नहीं फील हो रही, दूसरों को फील हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि डेली बेसिस पे आपने अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करने। फिर एक चीज़, ऐसे अंडरगारमेंट्स चूज़ करें जो ब्रीदेबल हों, कॉटन मटेरियल के हों या ऐसे मटेरियल के हो जो ब्रीदेबल हो। बहुत ज़्यादा इस तरह जर्सी वाले, ये वाले सीरियसली ये ब्रीदेबल नहीं होते, आपको खुद भी अजीब सा फील होता है, सफोकेशन सी होती है। सो ट्राई करें कि ऐसे अंडरगारमेंट्स पहने जो कि ब्रीदेबल हों, कॉटन मटेरियल के हों। फिर आता है सैनिटरी पैड्स, जो पीरियड्स में हम यूज़ करते हैं। कोशिश किया करें वो पैड्स जो है ना वो 2 से 3 घंटे बाद आप चेंज कर लें। हैवी फ्लो है तो वो तो आप अपने फ्लो के अकॉर्डिंगली करेंगी, बट जब आपको पीरियड्स आते हैं ना तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपका पैड रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रहा है। मतलब आफ्टर 3 आवर्स मोर देन इनफ है, आप अपना पैड चेंज कर लें, क्योंकि इस गर्मी में उसमें भी पसीने वगैरह एक्यूमुलेट होता है और फिर क्या होता है, आपसे स्मेल आती है। तो कोशिश करें, देखिए ये बहुत पर्सनल बातें हैं, बहुत
ऐसी चीज़ें जो कि शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। दिस इज़ समथिंग जो कि मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी, प्लीज़ इस पे बात करें। सो आई एम लाइक कि उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो अपने पैड्स को रेगुलर बेसिस पे चेंज करें। फिर बहुत से लोगों को हैवी फ्लो होता है तो वो टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं। तो टैम्पॉन्स भी आपने काफ़ी घंटों नहीं लगा के रखना, क्योंकि ये जो है 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे है। बाकी आप अपनी फ्लो को देख लें। ये बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर 3 टू 4 आवर्स आप अपने टैम्पॉन को भी चेंज कर लें। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से, बिकॉज़ वो बिल्कुल हाइजीनिक नहीं होता कि अगर आपने उसको पूरी जो है ना वो दिन रखा हुआ है, क्योंकि वो अंदर आपको इन्फेक्शन कर सकता है। सो बेस्ट है कि अपने टैम्पॉन को 3 से 4 आवर्स में चेंज कर लिया करें। फिर आता है पैंटी लाइनर। पैंटी लाइनर मोस्टली लोग जो ख़वातीन बाहर जॉब करती हैं वो यूज़ करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल रख रही हैं। सो पैंटी लाइनर भी ना आप कोशिश किया करें कि 4 से 5 घंटे के बाद चेंज कर दिया करें। ये उन ख़वातीन के लिए है जो कि मोस्टली बाहर जॉब करती हैं। अगर आप घर के अंदर भी पैंटी लाइनर यूज़ करती हैं या आप जीन्स वगैरह पहनती हैं, सो गो फॉर इट। 3 टू 4 आवर्स इज़ मोर देन इनफ। फिर एक चीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शावर रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब क्या है कि गर्मियों में कोशिश किया करें कि एक दफ़ा जब आप अपने सुबह उठती हैं, अपने घर के काम शाम कर लेती हैं, स्वेटिंग आई है, बहुत पसीने आए हुए हैं, आप अपने काम से फारिग हुई जाके नहा लें, ठीक है? और एक दफ़ा कोशिश किया करें कि जब पूरा दिन गुजर जाता है, रात को एक दफ़ा नहा सोने से पहले एक दफ़ा शावर ले लें या बॉडी बॉडी बाथ ले लें, बाल अगर आपने नहीं धोने। उससे क्या होता है, जब सुबह आप उठती है ना तो आपकी बॉडी फ्रेश होती है। फिर आप जब अपने काम कर रही होती है ना तो आपको इतना फील नहीं होता कि मुझे पसीने वगैरह आए हुए। ये इतनी बेस्ट थिंग है ना, इट्स वेरी बेस्ट थिंग फॉर दिस समर्स। मतलब ये जितने भी गर्मी के 3-4 महीने शदीद गर्मी के होते हैं ना, उसमें कोशिश किया करें जब आप अपने घर की क्लीनिंग सफाई हर चीज़ से फारिग हो तब नहाएं और एक दफ़ा रात को नहा लें। और वैसे नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे वंस अ डे ज़रूर नहाया करें। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि लोग इस चीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और वो होता है टूथब्रश। सालों एक ही टूथब्रश है जो चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। सीरियसली 3 महीने में अपना टूथब्रश चेंज कर लेना चाहिए। एवरी 3 मंथ्स आप अपना फ़ोन में अलार्म लगा लें। जब ग्रोसरी लेने जाती हैं हर महीने, मतलब 1 महीना जैसे फ़र्ज़ कर लें, जनवरी आपने सारे घरवालों के लिए टूथब्रश खरीदे और सबके चेंज कर दिए। उसके बाद फ़रवरी, मार्च, अप्रैल में आपने, मतलब साल के आपने 4 दफ़ा टूथब्रशेज़ चेंज करने। अप्रैल में दोबारा सबकी ग्रोसरी में टूथब्रश आए सबके, आप उनको उनके ब्रशेज़, बच्चे अगर नहीं भी कर रहे तो उनको ये आदत आपने खुद डालनी है। उनके टूथब्रशेज़ लिए डस्टबिन में डालें, नए वाले रखें, उनको बता दें कि मैंने टूथब्रशेज़ चेंज कर दिए। सो अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं और आपको लगता है कि आपको टूथब्रश चेंज करना चाहिए, तो सॉफ्ट वाले की तरफ जाएँ। टूथब्रश की भी कैटेगरी है, सॉफ्ट, हार्ड और मीडियम। सो सॉफ्ट की तरफ जाएँ। अपने घर में ये एक माहौल बना लें, अपने बच्चों में ये इनबिल्ट चीज़ बना लें कि उन्होंने अपना टूथब्रश रेगुलर बेसिस पे चेंज करना है। फिर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए इस्लाम में भी है, और खाने के बाद जो है ना मसवाक कर सकते हैं, सुन्नत है। सो आप दिन में 2 दफ़ा ब्रश ज़रूर करें। अपने बच्चों में भी ये आदत डेवलप करें कि सुबह उठ के दांत ब्रश करने, रात को सोने से पहले दांत ब्रश करने, और अगर कभी आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसमें लहसुन और प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो तब भी जाके एक दफ़ा दांत ब्रश कर लें। इट इज़ वेरी हेल्दी थिंग, आपके दांत भी ठीक, आपका डेंटिस्ट का बिल भी कम, और आप जो है ना सेहतमंद भी रहते हैं। सो अपने दांतों को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है फ्लॉस। फ्लॉस क्या होता है कि आप जो दांतों पे धागा जो होता है, फ्लॉस वाला धागा होता है, वो आप टूथपिक्स की तरह की फॉर्म में भी मिलता है, वैसे वो धागे की फॉर्म में भी मिलता है। दिन में एक दफ़ा उसको ज़रूर यूज़ किया करें। मोस्टली कोशिश किया करें रात को जब पूरे दिन का आपने खाना वाना खा लिया, आपने अपने दांतों को फ्लॉस किया, उसके बाद जाके दांत ब्रश कर लिए। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत हेल्दी है आपके दांतों के लिए। आपके दांतों की जो एज है, जो कि दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, ये उसको जो है प्रिवेंट करता है, और आपके दांत और हाइजीनिकली आपने अपने दांतों से सारा गंद निकाल दिया। वही गंद जो होता है, या गंद इन अ सेंस, क्या गंद मैं कह रही हूँ, द थिंग इज, जो खाना आपने खाया होता है वही जाके जब आपके दांतों में फंसा होता है, और फिर क्या होता है, वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है और आपके दांतों में दर्द होती है। तो बेस्ट है अपने दांतों को वंस अ डे फ्लॉस जरूर किया करें। फिर है अपनी ज़बान को साफ़ करना। वो किस तरह होता है, एक टंग क्लीनर आता है, बहुत सस्ता मिलता है, आपको बड़े आराम से मिल जाता है।
सुबह के टाइम में जब आपने दांत ब्रश किए उससे पहले आपने एक दफ़ा टंग क्लीनर से अपने टंग को साफ़ कर लिया, अच्छे से दांत ब्रश कर लिए, कुल्ली कर ली एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। आपकी ज़बान के ऊपर भी अगर खाने के ज़र्रात होते हैं तब भी आपके मुँह से स्मेल आती है। ये बात याद रखें कि स्मेल आना इज़ नॉट अ गुड साइन। समटाइम्स कुछ को बीमारी होती है, मैदे वगैरह में कुछ तेज़ाबियत होती है, तब एक अलग चीज़ है, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बट अगर आप अपनी इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे, कभी भी आप कोई एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड औरत नहीं लगेंगी। कोई औरत है बहुत अच्छे कपड़े पहने बट वो जब बात कर रही है इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि लोगों का दिल ख़राब हो रहा है। तो सिर्फ इमेजिन कर लें, तो आप इन चीज़ों का अभी से ख़्याल रखना शुरू कर दें। फिर है अपने नाखूनों को साफ रखें। छोटे हैं, लंबे हैं बट आपने अपने नाखून साफ रखने हैं। मेरे वॉशरूम में एक ब्रश है, वो है ही नेल क्लीनर। वो मैंने बॉडी शॉप से लिया था। अगर वो नहीं है, आप कोई भी टूथब्रश ले लें, पुराना ले लें, उसको साफ करके रख लें। जब भी आप हाथ धोएं, आपने अपने नाखून अच्छे से उससे साफ कर लिए। उससे क्या होता है कि आपके नेल्स के अंदर अगर कोई चीज़, कोई जर्म्स, कोई मिट्टी, कोई चीज़ भी जमा होना शुरू हो जाती है तो वो हट जाती है। सो अपने नेल्स का ये बात याद रखें कि आपने अपने नेल्स को बहुत साफ रखना है। फिर एक चीज़, चेंज योर सॉक्स डेली बेसिस पे। अगर आप वॉक करके आ रही हैं तब भी आप डेली बेसिस पे अपने जुराबों को चेंज कर लिया करें, और अगर आपके हस्बैंड, बच्चे स्कूल कॉलेज गोइंग है तो उनकी जुराबों को डेली बेसिस पे, मतलब उनको एक एक टिप मैं आपको देती हूँ। रंग रंग की जुराबें लेने से बहुत बेहतर है कि एक ही तरह की जुराबों का 5 का सेट, 6 का सेट ले लें। इन केस अगर वो गुम भी होती है ना तो आपकी जुराबें ज़ाया नहीं होंगी, वो आपस में आप पेयर बना के पहन सकती हैं। लेकिन अगर डिफरेंट जुराबें होंगी तो आपको वो डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी। तो बेस्ट है, अभी मैं इस पे अपने लिए एक ही तरह की लेना शुरू कर दी हैं, क्योंकि जो पुरानी है वो सीरियसली वो आहिस्ता-आहिस्ता डिस्कार्ड करनी पड़ती हैं। आप 5 का 6 का सेट ले लें, बच्चों को दे दें कि हर रोज़ आपने जुराबें अपनी जब यूनिफ़ॉर्म चेंज हो रहा है, जूते चेंज कर रहे हैं, मतलब पहन रहे हैं, तो ये नई जुराबें पहन लें, और ये जो कल वाली जुराबें इनको लॉन्ड्री वाली बास्केट में डाल दें। और मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि डेली बेस पे एक जो है लोड ज़रूर लगाया करें, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और हर रोज़ कपड़े सब घर वाले चेंज करते हैं। सो उसमें ये होता है कि वो जुराबें भी धुल जाती हैं। तो डेली बेसिस पे सॉक्स का ख्याल रखें। सीरियसली जस्ट इमेजिन किसी ने जूते उतारे और उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है, सो क्या मतलब पर्सनैलिटी रह गई। फिर है, हर दफ़ा जब आप नहा लेते हैं ना तो अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर लें अच्छे से लोशन से, जिसकी अच्छी सी फ्रेग्रेंस है। और वो क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक तो बैरियर बनाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी बॉडी से बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है, ड्राइनेस। क्योंकि इतने पंखे, एसी सब लगा होता है, ये क्या आपको लगता है कि इससे ड्राइनेस नहीं होती? इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि आपकी स्किन फ्लेकी हो जाती है। तो उसको फ्लेकी नहीं करना। आपने हर दफ़ा नहाने के बाद एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र से, जिसका अच्छा फ्रेग्रेंस हो, वो लगाएँ और अपनी बॉडी को अच्छी सी खुशबू आएगी। आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। आपको नहाने के बाद सिर्फ़ एक दफ़ा ट्राई करें, अच्छा-सा आपने बॉडी लोशन लिया, पूरी बॉडी पे लगा लिया। आपको इतना अच्छा फ़ीलिंग आएगी कि जैसे आपने परफ्यूम लगाया, वो खुशबू आती रहेगी। सो इस तरह के छोटे-छोटे काम क्या होते हैं, वो आपको बहुत दूर तक, मतलब आपको बहुत टाइम तक आपको फ्रेश फ़ील कराती हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हर वीक अपनी बेडशीट्स चेंज करें। मैंने मंडे का दिन रखा होता है जिसमें मैं अपनी और अपने बच्चों की बेडशीटें सारी चेंज कर देती हूँ। उससे क्या होता है, 1 हफ्ते में जो आपकी बॉडी से पसीना निकला होता है ना, वो उस बेडशीट के ऊपर लगता है और वो अनहाइजीनिक है, उससे स्मेल आती है। ये छोटी-छोटी बातें हैं, आपको उस घर में रहते हुए फ़ील नहीं होती, बट अगर कोई बाहर से आए या कहीं आप बाहर से आएँ तो आपको फ्रेश हवा से जब अपने घर में एंटर होती है ना, आप कहती हैं मैं खिड़कियाँ भी खुली छोड़ती हूँ, मैं सफाई का भी बड़ा ख़्याल रखती हूँ, वॉशरूम भी साफ़ है। तो ये जो बेडशीट्स हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें से स्मेल नहीं आती होगी पसीने की? तो आपने ये काम माइंड में रखना है कि आपने वीकली बेसिस पे अपनी बेडशीट चेंज करनी है। मैं क्यों मंडे को चेंज करती हूँ, क्योंकि ये होता है कि अगर मैं फ्राइडे, सैटरडे को करूँ तो मोस्टली फिर सारे बंदे घर में जो होते हैं ना, वो बेड पे ही होते हैं, कोई मतलब छुट्टी का दिन होता है ना, रेस्ट कर लिया कुछ। तो बेस्ट क्या होता है, मंडे मॉर्निंग को फ्रेश कर दिया अपने पूरे घर को, और फिर पूरे हफ्ते वो फ्रेश रहता है, और फिर वीकेंड पे होता है कि जब सब घर पे ही होते हैं वो यूज़ करें जिस तरह से भी, और मंडे मॉर्निंग को आपने सारी चेंज की और सारी बेडशीट्स धो ली। फिर है, सीरियसली मैं कहीं गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ कि टॉवल्स में से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो अंदर 1-2 लटके हुए होंगे और फिर वो वॉश आई डोंट नो पता नहीं कब होते होंगे।
सो प्लीज़ ये छोटी-छोटी चीज़ें इनका ख़्याल रखें। अपने टॉवल्स ना बस 2 से 3 दिन, इट्स मोर देन इनफ। अपने टॉवल्स को निकालें, उनको धोएँ, उनको धूप लगाएँ कि उनको क्योंकि वॉशरूम्स में एज़ सच धूप नहीं आती उनको अच्छे से धूप लगाएँ और जब वो अच्छे से धूप लग जाती है, तो उसके बाद लाके अपने वॉशरूम्स में लगाया करें और अपने घर में कोशिश करें कि 2 टॉवल्स के सेट होने चाहिए। हर मतलब 3 दिन से ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, नॉट मोर देन दैट आपने अपने टॉवल्स को चेंज करना है, पूरे घर के टॉवल्स, चाहे वो हैंड टॉवल हो और चाहे वो आपका बाथिंग वाला टॉवल हो। आपने दोनों टॉवल जो है ना, हर 3 से 4 दिन में चेंज कर लेने। फिर जो ये पानी की बॉटल्स होती हैं ना, जो रीयूजेबल होती हैं, जिसको आप फ्रिज में रख लेते हैं अगर आपके घर डिस्पेंसर नहीं है, तो समटाइम्स कोई उसको मुँह लगा के पानी पी ले तो उसमें से स्मेल आएगी प्लीज़। तो एक बात याद रखें कि रीयूजेबल अगर आप पानी की बॉटल्स रख रही हैं, तो उनको रेगुलर बेसिस पे धोएँ। वैसे भी उन बॉटल्स को जैसे ही आप कोई उधर खाली हो गई, आपने उसको वॉश करके दोबारा भर के फ्रिज में रख दिया। कोई टाइम नहीं लगता बट आपका पानी भी साफ-सुथरा और आपकी बॉटल भी साफ-सुथरी। फिर ये चीज़ अपने फ़ोन के जो होते हैं ना सरफेस जिस पे स्क्रीन होती है, प्लीज़ उसको रेगुलर बेसिस पे साफ़ किया करें। किसी भी जिससे आप शीशा वग़ैरह साफ़ करते हैं, उसे साफ़ कर लें क्योंकि उस पे सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं। आपके इवन घर के किचन के काउंटर से ज़्यादा जर्म्स आपके फ़ोन की स्क्रीन पे होते हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें, वो आपके गाल से और कान से हर वक़्त टच होता है। आप उसको हर वक़्त यूज़ कर रहे होते हैं। सो रेगुलर बेसिस पे उसको साफ़ करके रखा करें। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि रात को सोने से पहले आप अपने फेस को वॉश करें, मेकअप को रिमूव करें और उसके बाद अपनी स्किन केयर करें क्योंकि आप अगर मेकअप के साथ सो जाएँगी तो आपकी पोर्स क्लॉग्ड हो जाएँगे। फिर आप लोगों को होता है कि हमारी स्किन के ऊपर इतने ज़्यादा से जो हैं वो बन गए हैं, पैचेस बन गए हैं, दाने निकल आए हैं। सो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने अपनी स्किन को साफ़ करके सोना है। फिर है सनग्लासेस। सनग्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी सनग्लासेस ऐसी मत पहन लिया करें, उसको वैसे भी क्लीन करके रखा करें। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि उसका इंटरैक्शन डायरेक्ट आपकी स्किन के साथ होता है। तो अपनी सनग्लासेस को भी रेगुलर बेसिस पे साफ करके रखा करें। फिर ये चीज़ याद रखें कि अपने जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो भी एक्सपायरी है तो वो एक छोटा-सा बॉक्स बना होगा, उसके ऊपर लिखा होगा 18 महीने, 12 महीने, 6 महीने और उसके अलावा कुछ पे एक्सपायरी डेट्स लिखी होती हैं, उनको उसी टाइम पे इस्तेमाल करें। अपने मेकअप के सामान को डेली बेसिस पे चेक किया करें कि कोई चीज़ या चले महीने में 1 आध बार चेक कर लिया करें कि कोई चीज़ एक्सपायरी तो नहीं हो रही। तो एक्सपायर्ड चीज़ें अपने फेस पे मत लगाएँ, एक तो उनसे स्मेल बहुत बुरी आ रही होती है और क्या होता है दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। फिर एक चीज़ जिसको हम बहुत निग्लेक्ट करते हैं, जैसे हम ग्रोसरी करने जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है रीयूजेबल बैग्स मिल जाते हैं और ये होता है कि दुनिया में इतना कचरा और वगैरह नहीं बनता प्लास्टिक के बैग से। तो वो जो बैग्स कपड़े के बैग्स होते हैं ना, जब आप मशीन लगाती हैं, तो अगर आपने बैग्स रखे हुए, उनको धो लिया करें क्योंकि उनका इंटरैक्शन मिट्टी के साथ होता है। तो बेस्ट होता है उसको धो के आराम से फिर यूज़ करें, ना कि आपने एक ही बैग है, आपने उसको लगाया हुआ है काम पे और उसके बाद उसको वॉश नहीं करी, उसमें से इट इज़ फुल ऑफ जर्म्स। फिर एक चीज़ अपने पजामा जो रात को आप सोते हैं कपड़े उनको रेगुलर बेसिस पे चेंज किया करें। अगर आप नॉर्मल जैसे पैंट शर्ट्स की तरह के जो पजामे होते हैं वो नहीं पहनते, तो आप क्या करें अपने पुराने कपड़ों को रख लें। आपने अगर किसी को नहीं देने, आप उनको रात के कपड़ों में रख लें। सुबह के और रात के कपड़ों में फ़र्क होना चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए। उससे ये होता है कि आपकी सुबह के कपड़े ख़राब नहीं होते, रात को सोते हुए कपड़े ख़राब होते हैं। सो आपने वो जो रात के कपड़े भी रखे हुए हैं ना, उनको रेगुलर बेसिस पे मतलब हर 4-5 दिन बाद या हफ्ते में 1 दफ़ा उनको लेके धो लिया करें। उनको ज़्यादा दिनों के लिए मत रखा करें क्योंकि 1 हफ्ता आपने पहना है, आपको पसीने भी आए हैं उसमें। फिर एक चीज़ अवॉइड करें अपनी पर्सनल हाइजीन के आइटम्स को किसी और के साथ। टॉवल्स हो गए, मेकअप का सामान हो गया, मेकअप ब्रश हो गया, मेकअप का पाउच हो गया, कुछ भी हुआ ना, नॉट पाउच जो स्पंज होता है। मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था, मेरे मुँह पे दाने निकल आए थे। हो सकता है किसी की स्किन को इरिटेशन हो। सो प्लीज़ नेवर यूज़ एनीवन्स ब्रशेज़ और अपने टॉवल घर से लेकर जाया करें। फिर ये चीज़ मैं जल्दी-जल्दी से बता दूँ कि अपने जूतों को एक दफ़ा पहन लेने के बाद थोड़ी देर धूप में रखा करें। ठंडी हवा या हवा उसको लगे क्योंकि अंदर जो पसीने होते हैं या जर्म्स होते हैं, वो ख़त्म हो। तो अपने जूतों को हवा ज़रूर लगाया करें। फिर जो शावर लेने वाला लोफा या स्पंज होता है ना, उसको भी सीरियसली उसको भी आफ्टर एवरी 2 मंथ्स आपने चेंज कर देना है, उसको फेंक दें, नया ले लें। हेयर ब्रश
आफ्टर 2 वीक्स आपने अपने हेयर ब्रश को धो लेना है। उसके बाल वगैरह हर रोज साफ करके रखा करें, ऐसा गंदा ब्रश मत रखा करें, और हर 2 हफ्ते बाद अपने ब्रश को धो लिया करें। इसी तरह अपने इयररिंग्स और ज्वेलरी को भी साफ करके रखा करें। रिंग्स वगैरह वगैरह और ब्रेसलेट जो अपने हाथों में पहने होते हैं वो तो वॉश हो जाती हैं, बट और चीजें जो आपके कानों में, उनको एक दफा वॉश कर लिया करें। फिर है, अपने हैंड बैग को रेगुलर बेसिस पे आपने साफ करना है। अंदर से कचरा, फालतू जो रैपर्स, जो कुछ भी पड़ा होता है, उनको साफ करके रखा करें। अपने बैग को बैग की तरह यूज करें, जंक की तरह नहीं। फ्रीक्वेंटली यूज में आने वाली चीजें जैसे चाबियां हो गई, हैंडल्स हो गए दरवाजों के, कीबोर्ड हो गया, ये फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। इनको रेगुलर बेसिस पे साफ करके रखा करें। क्यों? क्योंकि आपको, हम बिल्कुल इसको इग्नोर कर देते हैं कि रिमोट है जी, हम यूज कर रहे हैं तो बड़ा साफ है, उस पर जर्म्स लगे होते हैं, तो उसको रेगुलर बेसिस पे साफ करके रखा करें। फिर है, अपने जो पीरियड्स है ना, उसकी डेट्स को याद रखा करें। एक ट्रैकर भी मिलते हैं, और उसके अलावा आप ऐप्स भी होते हैं, ऐप्स पे ट्रैक करके रखा करें कि ऊपर नीचे आकर आपकी डेट्स हो रही होती हैं। इसका ताल्लुक हाइजीन से नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मुझे था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अपने पीरियड्स का ट्रैक रखा करें। फिर है, अपना रूटीन चेकअप ज़रूर रखवाया करें। हर 6 महीने में एक दफ़ा अपने पूरे ब्लड टेस्ट करा लिया करें। मैंने आप लोगों से ये बात पहले भी शेयर की है, इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी हेल्थ किधर जा रही है। आपकी, हो सकता है आपको वो स्मेल आपको फ़ील हो रही हो, कोई और वजह है, आपको पसीने आ रहे हैं, बट देयर इज़ समथिंग एल्स। सो पर्सनल हाइजीन के अलावा भी अपना ख़्याल रखना आपका अपना फ़र्ज़ है। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आज से आप लोग ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इनका ख्याल रखेंगे। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। It isn't hard to tell what you were thinking, babe. Your thoughts are only getting louder.